हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 सोशल स्टडी में हम लोग जो बचा हुआ पेज था उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 का टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड आर एरिया वेयर वेजिटेशन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रासेस। टेम्परेट ग्रासलैंड जो का एरिया जो होता है वो काफ़ी हरे भरे वनस्पतियों से घिरे हुए रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। द नॉर्थ टेम्परेट जोन इज फाउंड इन द टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री N and the Arctic Circle 23 डिग्री N in the northern hemisphere। तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है इसी जगहों में उसकी जलवायु क्षेत्रों में वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच और आर्कटिक सर्कल के बीच पाई जाती हैं। द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द और साउथ ट्रॉपिक जोन जो है वो दो बीचों के अंदर आती है, जो कैप्रिकॉर्न जोन होता है साउथ एंड द आर्कटिक सर्कल साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था और ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में है। क्लाइमेट द ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट। वो ग्रासलैंड जो है नॉर्दर्न जैसे कि उत्तरी भाग और दक्षिणी भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के क्लाइमेट हैं, जलवायु। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ग्रासलैंड आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ग्रासलैंड क्षेत्र जो है उस कॉन्टिनेंट के अंदर के भागों में पाया जाता है। दिज एरिया आर वेरी हॉट इन समर। उनके क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो होते हैं गर्मी के दिनों में बहुत ही गर्म होते हैं और ठंडे के दिनों में बहुत ठंड होते हैं, वेरी कोल्ड इन विंटर। दिस इज नॉन एज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसको कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। समटाइम्स हॉट वाइंड कॉल्ड चिनूक। कभी कभी जो गर्म हवा है उसको चिनूक बोलते हैं। विच ब्लो इन स्प्रिंग ओवर द प्रेरीज, जो कि स्प्रिंग से हो करके प्रेरी से ऊपर तक बहती हुई आती है। हेल्प टू मेल्ट द स्नो। वे क्या करती हैं कि बर्फ़ों को पिघलने में मदद करती हैं। एंड मेक ग्रेजिंग पॉसिबल, और ग्रेजिंग को के लिए ग्रेजिंग करती हैं, ठंड रखती हैं, जो कि संभव होता है। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द टेम्परेट ग्रासलैंड जोन इज लोकेटेड नियर द कोस्ट। और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है टेम्परेट ग्रासलैंड, ये जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास नज़दीक में है। एज ए रिजल्ट द क्लाइमेट इज मॉडरेट। उसका परिणाम क्या होता है कि वहाँ की क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है मॉडरेट होती है, न तो ज़्यादा गर्म न तो ज़्यादा शुष्क होती है। दिस मीन इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। मॉडरेट मीन्स neither very hot nor very cold. Also in winter month, जाड़ों के महीनों में the sea has a moderating influence on the climate। समुद्र से मॉडरेटिंग होता है, उस जलवायु को इन्फ्लुएंस करता है, इकट्ठा रखता है, न तो ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। द क्लाइमेट इज वेरी प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर। और वैसे क्षेत्रों के जलवायु जो है, क्लाइमेट जो हैं, सालों भर बहुत ही अच्छी होती हैं, आनंददायक होती हैं। वेजिटेशन
द पेरिस है मोर रेनफॉल, पेरी में अधिक वर्षा होती है। सो द ग्रासेज आर टॉल इन नॉर्थ अमेरिका, इसलिए घासें जो होती है नॉर्थ अमेरिका में लंबे लंबे होते हैं। इन द स्टेप्स वेयर देयर इज लेस, और स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ग्रास और सोल, और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के कारण वर्षा की स्थिति कम हो जाती है, इसलिए घास जो है वहाँ छोटे होते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड आर जनरली हैव एनी ट्रीज, टेम्परेट ग्रासलैंड मुख्यतः साधारणतः उनमें बहुत कोई भी पेड़ होता है। ट्रीज कैन ओनली बी फाउंड इन एरिया क्लोज टू वाटर बॉडीज, वैसे पेड़ केवल पाए जा सकते हैं उस क्षेत्रों में जो कि वाटर बॉडी को नज़दीक रहते हैं, और इन द रीजन विथ अबंडेंट रेनफॉल, और कारण होता है कि वो वर्षा को रोकता है। वाइल्ड लाइफ, rodent are the most commonly found creature in the grassland. rodent जो जानवर होते हैं अधिकांशतः जो साधारण क्रिएचर हैं ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। अदर एनिमल फाउंड हियर आर रैबिट, और कुछ अन्य जानवर होते हैं जो कि जैसे कि रैबिट हैं, माउस हैं, रैट है, पेरिस, डॉग एंड हैमस्टर। The grassland are also home to grazing animals. Grassland क्या है? वो ग्राजिंग एनिमलों का, जैसे डियर है, एंटेलोप हैं, इनके घर हैं वो। The wild region are known for several wild animal. wild region प्रदेश जो है, क्षेत्र जो है, बहुत से जंगली जानवरों का के नाम से जाना जाता है। सच है जैसे कि लायन, लिपर्ड है, जिराफ, इसमें यानी डेंजरस एनिमल पाए जाते हैं, हाइपोपोटामस, एलिफेंट एंड चीता। द डाउन इन ऑस्ट्रेलिया आर होम टू कंगारू, वाल्विस एंड कोला। ऑस्ट्रेलिया क्या है? कंगारुओं का घर। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अधिक मात्रा में कंगारू पाए जाते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इज द हाउस ऑफ कंगारू। ह्यूमन लाइफ, टेम्परेट ग्रासलैंड है वेरी फर्टाइल सॉइल। टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट जोन का जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। लार्ज एरिया स्नो नाउ हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बिग फार्म, बड़े बड़े क्षेत्र जो हैं उनको बड़े बड़े खेतों में बदल दिया गया है। दैट ग्रो क्रॉप, जहाँ पे फसल उगाई जाती हैं, कॉर्न, वेट, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स। इन द पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका कल्टिवेशन इज कैरिड आउट एक्सटेंसिवली इन ए मर्चेंडाइज फैशन एंड इट इज आल्सो नॉन एज ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। इसको ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। बिसाइड एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एग्रीकल्चर के अलावा कुछ जानवरों को लोग वहाँ पालते हैं, उनसे वो काम लेते हैं, उनका काम यही है नॉर्थ अमेरिका। द Cowboys look after the cattle in farms called ranches. Cowboy यानी बछड़े का देखभाल करना, उनको पालना, उनको रखना, जिसको कि रेंचेज कहा जाता है। They are called gauchos in South America, और उन्हें साउथ अमेरिका में गौचेज के नाम से जाना जाता है। इन ऑस्ट्रेलियन डाउन वेट फार्मिंग एंड शीप रैंचिंग और
practiced on a large scale. ऑस्ट्रेलियन में वेट फार्मिंग होता है, गेहूं की खेती और भेड़ को पालना, इनके लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रैक्टिस करते हैं कैसे पाला कैसे रखा जाता है। इन द पम्पास ऑफ अर्जेंटीना केटल इज राइज एट फॉर्म नॉन एज स्टैंसियस, उसको हम लोग स्टैंसियस के नाम से जानते हैं। सम ग्रासलैंड आल्सो हैव ट्राइब्स who led nomadic, कुछ वहाँ की ऐसी जातियाँ हैं जहाँ नोमाडिक जिसको कि लोग होते हैं, नोमाडिक लाइफ। द हेटनटॉस फ्रॉम द वेल्ड एंड द किर्गिज पीपुल फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेप्स आर टू सच ट्राइब, इस तरह की दो वहाँ की जाति हैं। दिस पीपुल हर्ड केटल एंड शीप, ये ऐसे लोग वहाँ के लोग मवेशियों को पालना भेड़ को पालना, यही उनका वो एक्टिविटी, वही उनका कार्य है। तो अब ये लेसन आपका 6 लेसन समाप्त हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर आपको हम अगले दिन देंगे और आप लोग इसको फॉलो करेंगे। और इसमें आप लोग विशेष करके, आप लोग तो घर पे हैं, घर पे आप लोग को ये सब हमारे स्कूल की तरफ से ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसको आप एक्सेप्ट करें और केयर करें, अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ें बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।